हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम यूपीएससी हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन। सभी को पता है आपका एग्जाम जनवरी के आसपास कंडक्ट कराने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मेरे भाई अपनी जो पढ़ाई है बहुत बारीकी से लेके चलो। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक बहुत आता है। ठीक है, और मेरे भाई जितनी भी आपको स्कोर अच्छा करना है तो भाई अगर आप हिंदी में भी 40 में से 38-39 कर सकते हैं आराम से, अगर आप हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है हिंदी जिसमें आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। चलिए तो देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन। मेरे भाई रोज मैं एक हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट डालता हूँ कंटिन्यू। आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका स्कोर क्या बन रहा है। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और जो मेरे भाई वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया? गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। भारतेंदु युग कब तक माना जाता है? भारतेंदु युग कब तक माना जाता है? तो 1850 से 1900। 1850 से 1900। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान करें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अष्ट। ऑप्शन नंबर डी, अष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द की पहचान करें। तद्भव शब्द की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? अमचूर। ऑप्शन नंबर डी, अमचूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मेरे भाई? धरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, धरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खद्दर कुर्ता, भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोन बसो, सदा बिहारी लाल, पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8वें का हमारा? बताएंगे सभी। बिल्कुल, हास्य रस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हास्य रस। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष कहा, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, समधनतोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गुप्त और रहस्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुप्त और रहस्य सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 11वें का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। बताएंगे सभी। बिल्कुल,
11वें का ऑप्शन नंबर ए निस्तेज, निस्तेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसने सोचा होगा, उसने सोचा होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? संदेहवाचक, संदेह। ऑप्शन नंबर संदेह की वाचना हो रही तो संदेहवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। आग में घी डालना, आग में घी डालना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्रोध को और बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास करने वाले के लिए शब्द है, प्रवास करने वाले के लिए शब्द है, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रवासी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रवासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये और वे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये और वे को अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो अकर्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा मेरे भाई? पिस्तौल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिस्तौल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। जल संधि किस प्रकार का शब्द है? जल संधि किस प्रकार का शब्द है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब धन 22 पंसेरी लोकगीत का सही अर्थ है, यानी कहावत का सही अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बताएंगे सभी। 19वें का बिल्कुल, अच्छा बुरा सबको सम्मान समझना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बुरा सबको समान समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो हमको शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रमा ने मिठास भरा गीत गाया, रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा? पृष्टि तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृष्टि तत्पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 22वें में बी, विश्व में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विश्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सारी बीच नारी की सारी बीच सारी,
कि सारी की नारी निम्न की नारी की सारी है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 23 का? बिल्कुल संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर बी संदेहवाचक। ये क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका 2017 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विपरीतार्थ शब्द बताइए, विपरीतार्थ शब्द बताइए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अस्वीकार, ऑप्शन नंबर डी अस्वीकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। विपरीत यानी सबसे अलग, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ज्योतिषना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 27वें में? सुग्रीव, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुग्रीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुछ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? श्रीमान, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल 30 का। ठीक है, हाँ, बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। अच्छा ठीक है, 31 है। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो कब किया मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1955 में, 1955 में। अच्छा 31वें में, एक सेकेंड, 31वां। ठीक है, 1955 राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1955। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पहाड़ चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होना और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से दिखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत
भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्रासदी मच जाएगी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्याभिषेक समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। ठीक है, चलिए तो 32वें का देखेंगे राइट आंसर। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है? तो क्यों बना ली है मेरे भाई? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी, हाहाकार मच जाना, है ना। त्राही ताही बोलते हैं या फिर त्रासदी बोलते हैं भैया, वहाँ यहाँ का मच रहा, वहाँ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, टक्कर लेने का अर्थ है। टक्कर लेने का अर्थ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल, मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर बी, मुकाबला करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी, नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों की किस अर्थ ग्रहण किया गया है? वह है शब्द शक्ति के जरिए। जो कहावत है उसका अर्थ क्या स्पष्ट होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 37वें का, बिल्कुल 37वें का सी, लक्षणा। ऑप्शन नंबर सी, लक्षणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए शब्द है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो तो उसको क्या कहेंगे? अभियोक्ता। ऑप्शन नंबर डी, अभियोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो कौन सा आएगा मेरे भाई? अशम्यक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशम्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई आपके 40 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो सभी को कैसी लगी? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।